भारत की जो लोगों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, तो इसके ऊपर ये बात थी कि देश की अपनी भाषा हो, देश की स्वभाषा हो, जो कि हिंदी जो राजभाषा है वो तो है ही है। साथ साथ जो अपनी संविधान स्वीकृत 22 भाषाएं अनुच्छेद जो 8 में वर्णित है, जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का अपने अपने प्रदेश में है। तो इसीलिए संविधान दिवस का मनाने का यही है कि एक स्वभाषा और स्वतंत्र की बात है। स्वतंत्र के ऊपर हम लोग बात करते भी हैं, तो ऋण असली की भी जो विषय रहती है, जो सामान्य रूप से जो लोग बैंक की भी ऋण लेते हैं, तो उनमें भी कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि हो सकता है कि हमें अंग्रेजी भाषा की समझ नहीं हो। तो इसीलिए आज तो भी देश की जो हमारे मान्यवर गृह मंत्री भी ये कहते हैं, पिछले दिनों वहाँ पे काशी में भी इन्होंने ये कहा कि नहीं, लोगों को न्याय जो अपनी भाषा में मिलना चाहिए। भारतीय भाषा आंदोलन के सभी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को अपनी हौसला बढ़ाने के नहीं, अपने हौसला में बुलंद रखने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। जनता को न्याय जनता की भाषा में, यतो मातृभाषा ततो न्याय, ये जो ध्येय वाक्य है, आज देश को आजादी के 75 साल हो गए हैं। आज हम देश के आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस देश के जनता संविधान को जब सोचती है, उसको कहीं ना कहीं पे लगता है कि क्या भाषा क्षेत्र में उससे कोई छलना हुई है। ये आप सबको सोचना है। आज देश भर में भारतीय भाषा आंदोलन के संविधान दिवस पालन किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 10 साल से संगठन के सभी नेतृत्व जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि देश के जनता को न्याय अपनी भाषा में मिल जाए, यानी संविधान स्वीकृत जो 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में हमारे न्यायालय चलने लगे और देश की अपनी राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी जो वो भी चलने लगे। जब तक अपनी आंचलिक भाषा का सही हिसाब से उसको सम्मानित नहीं होगा, देश की अपनी भाषा भी बनने में उतने ही देरी होता रहेगा। आज सुदूर केरल में हो मलयालम भाषा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, या पंजाब में पंजाबी भाषा, हरियाणा में अपनी हिंदी भाषा, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पर अपने लोगों को न्याय अपनी भाषा हिंदी भाषा में मिलता रहा है, वहीं बंगाल की भाषा बंगाली हो, उड़ीसा की भाषा उड़िया हो, इन्हीं सब विषय के ऊपर हम लोग